घर होगा महावास्तु। साइकिल ऑफ क्रिएशन हमेशा क्लॉकवाइज सेक्शन में चलती है कि भाई इसको याद करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई पानी जब जमीन पे आएगा तो पेड़ आएंगे। अब जंगलों में जब पेड़ बहुत बड़े होते हैं तो हवा चलती है तो वो एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो जो घर्षण मतलब रब करते हैं एक दूसरे को, तो पहले पुराने जमाने जो हम करते थे तो हम अग्नि जलाते थे। तो जब पेड़ अपने आपस में रगड़ते हैं तो फायर क्रिएट होती है, और फायर से जो एशेस क्रिएट होती है उसको हम अर्थ एलिमेंट कन्वर्ट करते हैं, और अर्थ में जितने भी मेटल्स हम पृथ्वी के अंदर लेते हैं फिर वो हम उसको स्पेस में कंसिडर करते हैं। इसीलिए मेटल को हमेशा स्पेस एलिमेंट में केबी सर ने रखा है। जैसे केबी सर ने बताया था कि बार चार्ट जब भी बनता है तो आपको बार चार्ट की पोजीशन को देख के ये आइडिया लग जाता है कि अगर इसका नॉर्थ वेस्ट बहुत ज्यादा है तो ये दूसरों का सपोर्ट पाने के लिए, सपोर्ट की क्यों बात करी उन्होंने, क्योंकि वो जोन ही सपोर्ट इन बैंकिंग का है, दूसरों का सपोर्ट पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, भाग दौड़ करेगा, ये सारी चीजें करेगा। तो आपको जोनल स्ट्रेंथ, जो उस जोन की स्ट्रेंथ है, अगर वो मैक्सिमम लाइन से ऊपर जा रही है तो वो उसके एट्रीब्यूट उसको बहुत ज्यादा वो उसको पजल्ड कर रहे होंगे। जल जब वायु को बनाता है तो जल इज अ पेरेंट एलिमेंट, वाटर इज अ पेरेंट एलिमेंट ऑफ एयर एलिमेंट। जब भी कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से बन रहा है तो वो पेरेंट एलिमेंट होगा जो उसको बना रहा है, और जो एलिमेंट बन रहा है वो आपका चाइल्ड एलिमेंट होगा। जब भी हम किसी भी जोन को, नॉर्थ वेस्ट जोन जो है 19 है, जब आप इसको कम करेंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमारा स्पेस एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो है आपका वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट को जब भी आप पीछे इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेस में तो जो स्पेस एलिमेंट है वो बैलेंस होने की पोजीशन पे आएगा। हम बैलेंस ही क्यों करते हैं सारी चीजें, मतलब हर वक्त हम बैलेंस मोड में ही क्यों दौड़ते हैं? केवी सर का बार बार एक ही चीज पे इतना एम्फेसिस क्यों है? जैसे कल भी सर ने बताया कि गीता में भगवान कृष्ण बात करते हैं कि सम स्थिति में, समभाव मतलब बैलेंस स्टेट में आ जाओ। जैसे कि आपने देखा है कि बॉडी का जो ह्यूमन टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर है इट्स 98.3, वो एक बैलेंस स्टेट है। अगर 98.3 से 100 हो गया तब भी आप वर्किंग इफेक्ट होगी आपकी, अगर वो 97 हो गया या 96.5 हुआ तब भी वर्किंग इफेक्ट होगी। ऐसी ब्लड प्रेशर का है इट्स 120/80, अगर ब्लड प्रेशर आपका 160 है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ब्लड प्रेशर आपका अगर 60 है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो हर चीज जो है जो बैलेंस स्टेट है अगर उसमें बैलेंस रहे तभी उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्रिएटिविटी, एक्सपेक्टेड आउटकम तभी निकल पाते हैं। इसलिए कोई भी जोन अगर उसका बढ़ा हुआ है और अगर उसकी एफआईआर से वो मैच कर रहा है तो उसमें चाइल्ड एलिमेंट को डालने से वो अपने आप बैलेंस होता हुआ चला जाएगा। इसमें जो है अंजलि जी ने एक सवाल पूछा था कि अगर मेरा ईस्ट बढ़ा हुआ है और अगर मैं उसमें कम करती हूँ तो मैं कैसे मानूंगी कि ये मेरा कम हुआ, ज्यादा हुआ, या मेरा कम हुआ भी बैलेंस्ड हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे अगर मेरा ईस्ट बढ़ा हुआ है तो ईस्ट में, ठीक है ना, क्योंकि ईस्ट का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो है फायर। अगर मैं फायर को, फायर भी कौन सी, आप एकदम से ब्लड रेड और पर्पल और ऑरेंज ये कलर यूज नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं ईस्ट को बैलेंस करने के लिए, यू कैन यूज अ लाइट कलर, जैसे बेबी पिंक है और भी कोई लाइट शेड है अगर उसकी, तो उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कैसे, केबी सर का कहना ये है कि फायर को बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता किसी भी जोनल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। तो जैसे आपने लिया वहां पे कोई मैट डाल दिया या कुछ और एक फ्लावर्स लगा दिए जिसमें थोड़े बहुत पिंक फ्लावर्स हैं हल्के बहुत, तो उससे आपने फिर 21 दिन तक इंतजार किया, आपने देखा कि वो जोन बैलेंस हुआ नहीं हुआ, वो आपके नेचर में या जिस वजह से आप लगा रही हैं उसमें आपको 100% रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। हर घर